अब तक आपने बहुत सारे कपड़े खरीदे होंगे, पहने होंगे, अपनी पहली कमाई से माँ के लिए वो पहली साड़ी लेनी सोची होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साड़ी कैसे बनती है? हम फैशन में एक नया एवोल्यूशन लाना चाहते हैं और हम आपको दिखाने वाले हैं कि इतनी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आखिर काम कैसे करती है। और इस वक्त हम हैं खड़े सूरत में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में, जहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं एग्जैक्टली साड़ी कैसे बनती है। लेट्स गो। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा नॉइज है, बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन किसी भी धागे से साड़ी बनने से पहले धागे को बनाना होता है, जिसकी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा अमेजिंग है। क्योंकि हम एक एक्टिव फैक्ट्री में गए थे, वहां पर बहुत ज्यादा मशीनों की नॉइज आ रही थी। हमें बहुत जगहों पर वॉइस ओवर करना पड़ा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। जस्ट लुक एट दिस मैसिव फैक्ट्री। बेसिकली जब वो रॉ धागा आता है वो इस तरह के कार्टून्स में आता है और इस धागे को रिलायंस कंपनी प्रोड्यूस करती है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा पोजीशन एक्वायर करके रखी है। ये धागा इस तरह के पैकेजिंग में आता है और ये अभी तक बना नहीं है और ये रोल इस वक्त ऐसा दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको प्रोसेसिंग के थ्रू पता चलेगा कि आखिर में ये कैसे एट द एंड साड़ी में बदलेगा। देखो, फैक्ट्री में जाने से पहले मेरे अंदर ना उतनी ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मैं सोच रहा था बस एक धागा होगा, मशीन होगा जिससे साड़ी बनती होगी, लेकिन वहां जाकर पता चला कि किसी भी साड़ी को बनाने से पहले उसके धागे को बनाना पड़ता है और वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। धागे भी बहुत तरह के डिफरेंट होते हैं, तो उस डिफरेंट क्वालिटी के हिसाब से डिफरेंट रोल होता है। एक इस तरह का धागा होता है जो हमने आपको दिखाया और दूसरे क्वालिटी का धागा ऐसा होता है। इस मशीन में यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि इसी से धागे को निकाल कर इस तरह के रोल में डाला जा रहा है और इस पूरे लाइनअप में यहाँ से लेकर वहां से वहां तक सिर्फ और सिर्फ यही सारी चीजें हो रही है। जब धागा बड़े से रोल से इसमें आता है, उसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है इस धागे को स्ट्रेंथ देने की। यहाँ पर बेसिकली क्या किया जा रहा है कि इस रोल के थ्रू यहाँ पर इसको लपेटा जा रहा है। अभी यहाँ पर आप ये क्लोजली देख सकते हो कि कैसे ये एक तंबू जैसा बन के घूम रहा है। ये बहुत ज्यादा स्पीड में घूमता है और इसे ऐसे करके रोल करके और वो फिर यहाँ से इसमें जाता है। इसका बस काम यही है कि इस धागे को डबल ट्रिपल करके और मोटा और मजबूत बना सके। जितनी भी दूर आप जाओगे, जितनी भी दूर, सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है। बहुत सारे कपड़े, बहुत सारा धागा और बहुत सारी अमेजिंग मूवमेंट। इतनी बड़ी मैसिव प्रोडक्शन देखकर भाई हमारा दिमाग हिल गया था। हम सरप्राइज्ड थे, एक्साइटेड थे और आप भी हो जाओ, क्योंकि अब तक जितना देखा ना वो बस 10% है। जब इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी होती है ना तो हर चीज बड़ा होता है और अभी हम देख रहे हैं सबसे बड़ा लिफ्ट। इस बटन को प्रेस करने से ये पूरा प्लेटफॉर्म नीचे जाएगा। इतनी बड़ी भाई मैसिव लिफ्ट ना मैंने बचपन में IGI गेम खेलते हुए देखी थी। अगर आपने खेली होगी ना मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब हम आपको यहाँ पे वो चीज दिखाने वाले हैं ना जो आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि लिटरली एक साड़ी में, एक फैब्रिक में कितनी सारी मशीन्स यूज होती है। जहां पर इतनी ज्यादा क्वालिटीज की ध्यान रखी जाए वहां पर रिस्ट्रिक्शन भी खतरनाक होते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी थूकते या किसी भी चीज की गलती करते हुए पकड़ा गया तो उसको पूरी दीवार साफ करनी पड़ती है। जितना भी हमने मजबूत किया उसके बाद भी कपड़े को और मजबूत बनाने के लिए धागे को और मजबूत करना पड़ता है, जिसके लिए लगती है और बहुत सारी प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि ऐसे ही धागे को इस मशीन में रख कर अंदर डालकर लिटरली ऐसा लगता है ना कि एक तोप में बहुत सारी बारूद भरी जा रही है। ऑयल किया जाता है ताकि धागे में वही सेम चीज और स्ट्रेंथ आ पाए। बेसिकली बॉयल करने से पहले अगर आप इस धागे को देखोगे, अगर मैं छोड़ू ना तो इस पे बहुत सारे नॉट्स बनते हैं, एक तरह से ना गांठ बनती है, उलझ जाती है ये। लेकिन अगर आप इस धागे को देखोगे ना जो कि बॉइल्ड है, इसमें कोई भी नॉट्स नहीं पड़ते, कोई भी गांठ नहीं पड़ती। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी कपड़ा मिले वो बेस्ट हो, तो मेरे तरफ से इसको अंदर करते हैं। बस 2 सीटी लगेगी और एकदम मस्त पकवान तैयार होगा।
हम प्रोसेस में जितना आगे बढ़ रहे थे उतनी सारी नई नई चीजें देखने को मिल रही थी और उतना हम और एक्साइटेड होते जा रहे थे कि एक सिंपल सी साड़ी में भाई क्या क्या होता है। और इतनी सारी प्रोसेस के बाद वो फाइनल स्टेप आता है जहां पर साड़ी नहीं बल्कि वो धागा तैयार होगा जिससे साड़ी बने। तो अब ये जो इतनी बड़ी जाइंट सी सेक्शन देख रहे हो ना, ये एक मशीन है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल ऐसे वाले लगे होते हैं और उन सारे से एक एक धागा निकाल कर एक एक ऐसे छेदों में डाला जाता है। अगर आप आगे देखते जाओगे ना तो ये बड़े और बड़े और बड़े और बड़े होते जाएंगे, जिसमें से धागे की जो क्वांटिटी है ना वो बढ़ती जाएगी। ये सारे धागे एक साथ स्पाइडरमैन के डीएनए की तरह इधर से आकर एक साथ कंबाइन होकर इस बड़ी सी जाइंट साइज की मशीन में जाते हैं। ये मशीन एक सेकेंड में 100 बार घूमती है, एक मिनट में 6000 बार। और इसका काम क्या है? बस लपेटना। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो पूरा ऐसे आकर यहाँ पर जाकर इस पे ये जो वो रोल हुआ पड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये एक्चुअल बस वो धागा बना है जिससे अभी साड़ी बनना स्टार्ट होगा। ऐसा लगता भाई इलॉन मस्क का नेक्स्ट प्रोजेक्ट यही हो और बहुत सारी चीजें बस यहीं से नासा में जा रही है। ये जो आप अभी लगते हुए देख रहे हो ना, उस रोल से निकलकर ये एक फाइनल रोल है जहां पर वो पूरा धागा आएगा। उसके बाद में आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट साड़ी कैसे बनती है। हम नीरव भैया से सारी चीजें अच्छे से सीख रहे थे, समझ रहे थे, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि सारी चीजें कैसे होती है और ये एक्सक्लूसिव कंटेंट दे पाए, क्योंकि यू नो बेबी लाइफ इज ऑल अबाउट वन चांस। पूरा प्रॉपर अच्छे से भैया से समझ रहे तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, उस रोल में ऐसा बनता है फिर, और यहाँ से एक्चुअल ना सारे धागों को ले जाकर इस एक काइंड ऑफ समझ लो कि मशीन जैसी है जहाँ पर सेट किया जाता है। और ये मशीन प्रॉपर एक दूसरे मशीन में लगती है जहां पर एक्चुअल बुनाई होती है। तो इसका बेसिकली काम यही है, धागों को सिस्टम में लाना। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कपड़े पानी से भी बुने जा सकते हैं। एक ऐसी मशीन भी होती है जिसमें एयर से बुनाई होती है। वो मशीन उस फैक्ट्री में नहीं थी, लेकिन वाटर जेट वाली मशीन्स बहुत सारी थी। बेसिकली ये वो मशीन है जिसपे वो रोल लगा है जो हमने ऊपर देखा था। मशीन में यहाँ से वो धागे जाते हैं और दूसरी तरफ से राहुल गांधी ने बोला था एक तरफ आलू डालोगे दूसरी तरफ सोना निकलेगा, ठीक उसी तरह यहाँ पर धागे घुसेंगे और उधर से निकलेगी साड़ी। अभी आप जो ये मशीन देख रहे हो ना, एग्जैक्टली ये वो उसका दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी मशीन में यहाँ पर साड़ी बन के आ रही है। लेकिन एक्चुअली ऐसी बहुत सारी मशीनें होती है, ये इसका एक एडवांस वर्जन है जहां पर एक्चुअली जो बुनाई होती है वो होती है वाटर से। और ये कोई आम वाटर नहीं होता बल्कि होता है आरओ प्यूरिफाइड वाटर। ये जो पार्ट देख रहे हो ना, यहाँ से पानी निकलती है और इस पे वो वेव्स क्रिएट होते हैं जिसके थ्रू फिर बुनाई होती है। अभी मैं यहाँ पर अगर इसको दबाऊंगा ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे ये पानी फोर्सली फेंक रहा है। अभी यहाँ पर आप ये चीज रियल एक्शन में देख पा रहे होगे कि कैसे एक्चुअली साड़ी बनती है। याद रखिए ये बहुत स्पीड तरीके से ऐसे करके फ्लो करता है और ये फैब्रिक यहाँ पर तैयार होते हुए दिखेगा आपको। यहाँ पर बेसिकली दो वे से पानी जा रही है, टक 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 टक। यहाँ से पानी निकलता है, यहाँ पर बुनाई होती है और फिर यहाँ से वो आता है बना हुआ फैब्रिक। और ये आप जितने भी वाटर्स देख रहे हो ना, एक घंटे में ये 1000 लीटर वाटर वेस्ट करती है ये इतनी बड़ी मशीन। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि इतनी सारे वाटर्स को वेस्ट किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सारे वाटर को रीयूज करके, रिसाइकल करके, रीप्यूरिफाइड करके वापस से आरओ पानी बनाया जाता है और वापस से इस मशीन में यूज किया जाता है। और वो वाटर प्यूरिफाइड मशीन भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ सारी बुनाई पानी से होती है। जैसा मैंने आपको अभी दिखाया, पानी को ड्रेन करने के लिए बेसिकली यहाँ पर रखा जाता है। अब देखो इतनी बड़ी प्रोडक्शन लाइन को सिर्फ और सिर्फ मशीनरी के भरोसे छोड़ना पॉसिबल नहीं है। हमारे इंसानी आंखों और तजुर्बों की भी जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली आप ये जो इतनी बड़ी सी लाइनअप देख रहे हो, यहाँ पर होता है एक एक फैब्रिक का क्वालिटी चेक, यहाँ पर थोड़ी सी भी डिफेक्ट बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो बेसिकली यहाँ पर क्या जाता है कि ईच फैब्रिक को यहाँ पर लाकर एक एक करके बारीकी से देखा जाता है, जो कि ऐसे तो बहुत फास्ट होता है। और जो भी एक धागा भी यहाँ पर निकले उसको इस सीजर की मदद से सख्त से काट के हटा दिया जाता है।
अभी आप ये जो एक स्ट्रेंथ सी चीज देख रहे हो ना, बेसिकली ये एक स्केल है जहाँ पर जो भी फैब्रिक तैयार होता है ना, उसके साइज को मेजर किया जाता है कि आखिर कितने बड़े फैब्रिक्स बने हैं। बेसिकली आप ये जो यहाँ से यहाँ तक एक साइज देख रहे हो ना, ये 1 मीटर है और ऐसी एक एक नॉट्स में फंसा कर इसके फैब्रिक को नापा जाता है। मतलब ऐसे करके एक रोल लिया जाता है, एक स्केल में ऐसे करके फंसाया जाता है और ये फिर इधर तक आता है। एवरेज एंड एवरेज हर गठरी में, हर एक बड़े से रोल में 150 मीटर कपड़ा होता है। उस रोल के रेडी होने के बाद इसे यहाँ पर मार्क किया जाता है कि ये कितने मीटर का है, कौन से मशीन नंबर में था, क्या सीरियल नंबर एंड एवरीथिंग, और इसको उठाकर फिर ऐसे बहुत बड़े बड़े जाइंट सेक्शन में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, जिसे अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के पास भेजा जाता है। ये है वो एग्जैक्ट टंकी जहां मैंने आपको बताया ना कि आरओ पानी से बनती है। तो आरओ पानी अब ऐसा नहीं है ना कि बिसलेरी की बोतल खोलेंगे और फिर एक चीज में डालेंगे। लिटरली यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लांट बैठाना पड़ता है सिर्फ वो आरओ प्यूरिफाइड वाटर को निकालने के लिए। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ना कि किसी एक कपड़े के पीछे कितनी ज्यादा मेहनत और कितनी सारी प्रोसेसिंग होती है। के बाद एक समय, एक पल आता है जहाँ पर एक साड़ी बनती है और ये सिर्फ रॉ साड़ी है, रॉ फैब्रिक है। उसमें प्रिंटिंग, 10 तरह की प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग और क्या क्या नहीं होता, पैकेजिंग, और उसके बाद कितनी सारी जद्दोजहद के बाद आपके पास वो आपकी प्यारी माँ की साड़ी पहुंचती है, जिसके लिए आप जिंदगी भर मेहनत करते हो। पहली बार एक ऐसा क्रिएटर ऐसी चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है और आप मेरे साथ एक्सप्लोर कर रहे हो क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया है वन चांस को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेक श्योर की वीडियो को लाइक करके, चैनल जाकर सब्सक्राइब करके हमें इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस।